जिला परिषद कुआं सीट पर बीएपी के अशोक कुमार रोत की धमाकेदार जीत, भाजपा को 570 वोटों से हराया। पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य की कुआं सीट पर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के उम्मीदवार अशोक कुमार रोत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेश पाटीदार को 570 वोटों से हराकर बीएपी का दबदबा एक बार फिर से साबित कर दिया। आज एसबीपी कॉलेज में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की निगरानी में 8 टेबल पर 7 राउंड की मतगणना संपन्न हुई। कुल 13,984 मतों में से अशोक कुमार रोत को 6,057 वोट मिले, जबकि भाजपा के राजेश पाटीदार को 5,487 वोट प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को मतगणना के बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह सीट पूर्व में बीएपी के विधायक अनिल कटारा के पास थी, जो विधायक निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार हिम्मत सिंह महज 969 वोट ही जुटा सके और चौथे स्थान पर रहे। निर्दलीय अशोक ने 1,208 वोट पाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। उपचुनाव के दौरान कुल 37,173 मतदाताओं में से 13,984 ने मतदान किया। इस बार नोटा को भी 251 मत मिले, जो मतदाताओं के असंतोष का संकेत है। बीएपी की यह जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। 84 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के भीतर कलह और बागीदोरा विधायक के भ्रष्टाचार मामलों के बावजूद पार्टी की पकड़ कमजोर नहीं हुई। इस जीत से बीएपी को आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए नई ऊर्जा और मनोबल मिला है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह नतीजा न केवल बीएपी की मजबूत जमीनी पकड़ को दर्शाता है, बल्कि कांग्रेस की लगातार घटती जन स्वीकृति और भाजपा की कमजोर रणनीति को भी उजागर करता है। बीएपी की यह जीत न केवल कुआं सीट पर उनकी पकड़ को मजबूत करती है, बल्कि आदिवासी राजनीति में भी पार्टी की प्रभावी मौजूदगी को रेखांकित करती है। आपकी चैनल को जोहार। क्या जीत मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्राथमिकता है? बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, जो मुझे हमारी जाजम व्यवस्था, आदिवासी परिवार की और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो अब नई जिम्मेदारी विकास को लेकर सर मैं शिक्षा और स्वास्थ्य में पैरवी करूँगा इस क्षेत्र के लिए, और बिल्कुल SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए मैं आवाज़ बंद करूँगा। गुजरात बॉर्डर का इलाका कड़ी टक्कर दे रहे थे, बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं था, और एक दूसरा कुछ कैंडिडेट खड़ा करके वोट उधर उधर करवा, बाकी कोई टक्कर में नहीं था। अपना जितना तय था और भी से, लेकिन कुछ बहुत कुछ उन्होंने किया, फिर भी अपन जीते। आपका एरिया गुजरात बॉर्डर का है, वहाँ पलायन काफ़ी है। बिल्कुल गुजरात का बॉर्डर एरिया पड़ता हमारे। लास्ट पलायन काफ़ी है, चिकित्सा को लेकर रोजगार तो पता काफ़ी नहीं है, प्लान तो पता है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। बस इतना तो सर, ये जीत के बाद बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक तो मुझे जाजम व्यवस्था की संरक्षण प्रणाली आदिवासी परिवार की और भारत आदिवासी पार्टी की जो मुझे जिम्मेदारी दी, उसको मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी करूँगा। क्या प्राथमिकता रहेगी विकास को लेकर सी और CS अपना टीए बिल जमा करा देंगे, ध्यान देंगे, और उसमें शिक्षा और आज का टीए बिल आप जमा करा के ही जाएं क्षेत्र के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। ये जो जीत थी वो 84 के जो कार्यकर्ता थे, जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, और जिला परिषद वार्ड 12 के जो तमाम हमारे मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम थी, उन्होंने रात दिन मेहनत की थी। और विशेष करके ये जो सीट थी उस पर मैं पहले जिला परिषद सदस्य था और वहाँ से मैं आज विधायक बना हूँ। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस सीट पर हम रात दिन मेहनत करके जिताए, और ये सीट पहले से हमारी थी और इस सीट पे हमको हराना बहुत मुश्किल था, और हमें पहले से ही अनुमान था कि सीट को हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो जनता है, वो बहुत ही समझदार जनता है। उन्होंने अपना जो मत है जहाँ देना चाहिए वहाँ पर उन्होंने दिया। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।